न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। वर्धा जिले के बैंक में गड़बड़ को लेकर हुई पहली सुनवाई। मोबाइल उधार नहीं देने पर जानलेवा हमला। 2 अवैध साहूकारों के घर पर हुआ छापा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वर्धा जिले में बैंक में गड़बड़ी को लेकर हुई पहली सुनवाई। वर्धा में जिला बैंक के सीईओ संजय कोरडके की कार्यप्रणाली को लेकर बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। नागपुर स्थित विभागीय सह निबंधन के आदेश पर गुरुवार 26 दिसंबर को भंडारा के जिला उपाध्यक्ष संशोधन कामले ने शिकायत के उपस्थिति में इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने वाले अधिकारी ने बैंक के सीईओ को बैंक तथा उनका पक्ष रखने का मौका दिया था। जिला महानवर्ती सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बैंक के सीईओ को कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बैंक पर लगाए गए जुर्माने अशंकाली राशि जमा करने के कई आरोप लगाए। उन्होंने सीएम के द्वारा भी शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासकीय सत्र पर जांच को लेकर हलचल हुई। वर्ष 2016 में जिला बैंक के सामने ग्राहकों और कर्मचारियों की मदद की दृष्टि से बैंक को 151 करोड़ रुपए दिए गए थे। आरोप है कि सामान्य ग्राहकों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तत्काल सरकारी मंत्री अतुल सावरे ने आदेश दिया था कि अब जब भी जमा राशि पूंजी करे तो रोक लगानी चाहिए। तब से कर्मचारियों को वर्षीय वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सीईओ करोड़ों के अनुसार इसमें बैंक बदनाम को लेकर प्रश्न उठाए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोबाइल उधार नहीं देने पर किया गया जानलेवा हमला। नागपुर में उधार में मोबाइल नहीं देने से आग बबूला युवक ने चाकू से वार कर मोबाइल शॉपिंग के 2 कर्मचारियों को जख्मी कर दिया। यह वारदात हिंगना थाने के तहत पंचवटी में हुई। जख्मी सतीश अरुण कांबले, सागर शांताराम फट्टिंग, जबकि आरोपी प्रणय मधुकर चतुर दनपापुरे है, जो हिंगना का रहने वाला है। 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रणय नया मोबाइल खरीदने के लिए हिंगना की सतीश मोबाइल शॉप पर गया था। प्रणय ने वीवो का 20,000 रुपए वाला मोबाइल पसंद किया। मोबाइल शॉपिंग के संचालक आकाश मस्के ने उसे भुगतान नकदी करने अथवा फाइनेंस लेने का प्रश्न पूछा। प्रणय ने नकदी भुगतान करने की बात कही। आकाश ने बिना बिल बनाकर उससे भुगतान करने को कहा। भुगतान करने से पहले ही प्रणय ने मोबाइल ले लिया। आकाश ने जब उससे पैसे भुगतान करने को कहा तो प्रणय ने अपने पास रुपए नहीं होने का बताया। आकाश ने उसे मोबाइल वापस करने को कहा, जिसके बाद उसने मोबाइल लौटाने से इनकार कर दिया। यह देखकर आकाश ने फर्जी सतीश और सागर ने प्रणय से मोबाइल छीन लिया। दोनों प्रणय को दुकान से बाहर निकालने लगे। इसके पश्चात प्रणय आग बबूला हो गया। उसने सागर के पेट पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद सतीश ने सीने पर भी चाकू घोंप दिया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हिंगना पुलिस को मौका वारदात पर बुलाया गया। साथ ही सतीश को अस्पताल पहुंचाया गया और प्रणय की तलाश जारी। बढ़ते अगली खबर की ओर। 2 अवैध साहूकारों के घर पर हुए छापे। अमरावती परतवाड़ा के कांडली और अचलपुर में अवैध साहूकारों के घर पर छापे मारकर उनके घर से कोरे चेक और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। सहायक निबंधक सहकारी स्थान अचलपुर में आई शिकायत के आधार पर शुक्रवार 27 दिसंबर को यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। एक एस बिल्डिंग को रूप में टिम्बली के चलते काटवली के राजकुमार गुथले के यहाँ छापा मारा गया। वहां से 13 कोरे चेक और अन्य दस्तावेज जब्त कराए गए। एडी चैतन्य की टीम ने अचलपुर के पुराना सफरा में सीत गुलचंद तांबी के घर पर छापा मारा। वहां से कोरे चेक, समझौता पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी जब्त कराए। विभाग के सूत्रों ने बताया कि दोनों साहूकार अवैध रूप से व्याज खनन करते थे। फिलहाल वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।